नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। अनलॉक 1 लागू होने के बाद बाजार पूरी तरह से खुल चुका है और व्यापारिक गतिविधियां भी अब जोर पकड़ने लगी है। इसके साथ ही अभिभावकों और विद्यार्थियों को भी स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे इसकी बेचैनी होने लगी है। छोटे बच्चों के अधिकांश अभिभावक जहां अभी स्कूल नहीं खोलने के पक्ष में हैं, वहीं 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को परीक्षा की चिंता सताने लगी है। चिंता ये नहीं कि परीक्षा देनी है, चिंता ये है कि परीक्षा कब होगी। कुछ दिनों से गंगाजल न्यूज के काफ़ी दर्शक भी व्हाट्सएप कर इस बारे में बताने का आग्रह कर रहे हैं कि इसलिए आज हमने शिक्षा विभाग के स्थानीय CBEO मदन लाल सुथार से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए विषयों की परीक्षा 18 जून से हो रही है। इसके लिए डेट शीट आ चुकी है। डेट शीट हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, उनसे हुई बातचीत भी आपको सुना रहे हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा और परीक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था भी इसी अनुरूप होगी। परीक्षा कक्ष में बैठने से पूर्व कमरों को सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क लगाना अनिवार्य होगा और हाथों को सैनिटाइज करना भी ज़रूरी होगा। आइए सुनते हैं मदन सुथार CBEO ने क्या कहा। क्योंकि अभिभावकों के अंदर स्कूल खुलने को जानने की एक बड़ी जिज्ञासा है। स्कूल सरकार खोल रही है या नहीं खोल रही है, इस संबंध में आपके पास कुछ सूचना हो तो आप थोड़ा सा बताएं। जहाँ तक इस कोरोना महामारी को देखते हुए अभी तक विद्यालय खोलने के बारे में सरकार के या विभाग के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है और जब भी निर्देश आएंगे उस समय सभी को सूचित कर दिया जाएगा। कुछ परीक्षाएं भी बताएं, परीक्षाओं के बारे में कोई सरकार के आदेश निर्देश हों। बोर्ड परीक्षा जो कक्षा 10वीं और 12वीं की जो पीछे रह गई थी वो परीक्षाएं 18 तारीख से हो रही है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो कमरे में बैठने की जितनी पहले बोर्ड के द्वारा निर्धारित व्यवस्था थी उसके 60% बच्चों को बैठाया जाएगा एक कक्षा में। जैसे मान लो 24 बच्चे बैठते हैं क्लास में, तो वहाँ पे अब 16 बच्चों की परीक्षा ली जाएगी। उनके बीच में जो निर्धारित दूरी है उस दूरी को पूरी पालना की जाएगी और उससे पहले सभी कक्षों को जहाँ बच्चे परीक्षा देंगे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। ये भी व्यवस्था है? ये भी व्यवस्था है। और इसके अलावा कोई बाकी बस परीक्षाओं में जो बच्चे परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं वो मास्क लगाएंगे और कक्ष में जाने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे। तो इसलिए विद्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित करें। अभिभावकों को बच्चों को संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें? वही इस महामारी को ध्यान में रखें और बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दें कि वो हर समय मास्क लगाए रखें और एक सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए परीक्षा कार्य में अपना सहभागिता निश्चित करें। थैंक यू। नगरपालिका बोर्ड फलौदी द्वारा विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन के कारण नगरपालिका बोर्ड अपने पहले विकास कार्यों का भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं कर सकी थी। पिछले दिनों इसके लिए वर्क ऑर्डर जारी किए गए, जिन पर आज काम शुरू हुआ। रेलवे स्टेशन रोड पर सड़क का टुकड़ा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, जिसकी मरम्मत की आवश्यकता थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम नहीं हो रहा था। शहर के सभी 40 वार्डों में पैचवर्क का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर पहुंचे नगरपालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने कहा कि किसी भी वार्ड में सड़क में एक भी गड्ढा नहीं रहने दिया जाएगा। पैचवर्क पर करीब 50 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है। इस अवसर पर उपस्थित पार्षद कुंज बिहारी बोहरा ने कहा कि अब तो शुरुआत हुई है, पूरे शहर में समान रूप से विकास कार्य करवाना अध्यक्ष पन्नालाल व्यास की प्राथमिकता है। पूर्व पार्षद हरकिशन व्यास, भूरा रेखा व्यास के अलावा JN संजय बोड़ा आदि उपस्थित रहे। सुनिए पन्नालाल व्यास ने क्या कहा। लॉकडाउन के कारण विकास कार्य रुके हुए थे और विकास कार्य आज से शुरू हो गए हैं और अब तक आप देख सकते कि हर वार्ड में विकास होगा, काम होगा, पूरी फौज में काम होगा। जम करके काम करेंगे और अच्छा विकास करेंगे। वादा था कि जो जगह जगह खड्डे हैं वो पहले खड्डों की भरपाई होगी, उसके बाद विकास कार्य शुरू होंगे। खड्डों की भरपाई शुरू हो गई है और पूरी फौज में बेसुर होंगे। जहाँ जहाँ खड्डे हैं, ज़्यादा खड्डे हैं, पहले मेन रोड होगी, वो काम होगा, पहले मेन सड़कों का।
उसके बाद में जो बढ़िया है कोई भी मतलब कोई भी वार्ड बचेगा नहीं। कोई भी बात नहीं। ठीक। स्वास्थ्य विभाग जोन जोधपुर के उप निदेशक एवं कोविड प्रभारी डॉक्टर सुनील बिष्ट ने आज फलौदी जिला राजकीय चिकित्सालय का दौरा किया और निरीक्षण कर दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने चिकित्सकों और नर्सिंग प्रभारी एसपी चौंडा आदि के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर बिष्ट ने चिकित्सा अधिकारी प्रभारी पीएमओ डॉक्टर मधु शर्मा को सभी चिकित्सकों को पर्याप्त पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। एनसीडी विभाग को सभी मधुमेह एवं ब्लड प्रेशर की उम्र दराज रोगियों का विशेष ध्यान रखते हुए रिकॉर्ड संधारण के लिए भी निर्देशित किया गया। लॉकडाउन के कारण टीकों से वंचित रहे बच्चों के टीकाकरण के लिए सप्ताह में 2 दिन टीकाकरण करने के आदेश भी दिए गए। इस अवसर पर एसपी चौंडा, दिनेश रंगा, लैब टेक्नीशियन सुरेश माली, अमित शर्मा, अशोक सोनी तथा कर्मियों ने डॉक्टर बिष्ट से प्रोत्साहन राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की। डॉक्टर बिष्ट ने मांग की गंभीरता को देखते हुए उसी समय उच्च अधिकारियों से बात की और भरोसा दिलाया कि समस्या का समाधान शीघ्र ही किया जाएगा। डॉक्टर बिष्ट ने ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया। आज ब्लड बैंक का द्वितीय स्थापना दिवस भी था। उन्होंने लॉकडाउन की अवधि में ब्लड बैंक द्वारा थैलीसीमिया, प्रसूताओं एवं अन्य मरीजों को रक्त उपलब्ध करवाने के लिए किए गए प्रबंधन को सराहा और रक्तदाताओं की भी मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने बताया कि 25 मार्च से अब तक 345 यूनिट रक्त रोगियों को उपलब्ध करवाया गया है। डॉक्टर बिष्ट ने 2 वर्ष की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया और ब्लड बैंक स्टाफ की पीठ थपथपाई। इस अवसर पर राजकीय चिकित्सालय प्रभारी पीएमओ डॉक्टर मधु शर्मा, बीसीएमओ इस अवसर पर राजकीय चिकित्सालय प्रभारी पीएमओ डॉक्टर मधु शर्मा, बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह, डॉक्टर राजेश सुथार, डॉक्टर चैनसुख सोनी और डॉक्टर सुनीता सोनी, शिव प्रकाश चौंडा, कंवरलाल डोयल और ब्लड बैंक टेक्नीशियन अशोक सोनी व सुरेश माली आदि उपस्थित रहे। राजस्थान रोडवेज फलौदी डिपो की एक और स्पेशल निःशुल्क मोक्ष कलश बस हरिद्वार के लिए रवाना हुई। एडीएम हाकम खान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फलौदी से बस में 28 यात्री अपने प्रियजनों के 14 अस्थि कलश लेकर हरिद्वार रवाना हुए। जनरल मैनेजर ओम प्रकाश पालीवाल ने बताया कि बीकानेर से 18 यात्री 9 कलश लेकर बस में सवार होंगे। बस को सैनिटाइज किया गया और सभी यात्रियों की भी स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर एसडीएम यशपाल आहूजा सहित रोडवेज के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इससे पूर्व भी रोडवेज की एक बस 23 कलश और 46 यात्री लेकर हरिद्वार जा चुकी है। फलौदी डिपो ने बाड़मेर हरिद्वार बस में भी 10 कलश और 20 यात्री हरिद्वार भेजे थे। इस प्रकार फलौदी से अब तक 94 यात्री 47 कलश लेकर हरिद्वार जा चुके हैं। पालीवाल ने बताया कि बस सुबह करीब 8 बजे हरिद्वार पहुंचेगी और वहां से 5 बजे वापस फलौदी के लिए रवाना होकर शनिवार सुबह फलौदी पहुंचेगी। राजकीय सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास व बालक छात्रावास फलौदी तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर छात्रावास मलार में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अधीक्षका सुशीला जाखड़ ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसकी अंतिम तारीख 18 जून है। पहली बार छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्र किसी भी ई-मित्रा पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, BPL या फिर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता कॉपी, अंक तालिका, चरित्र प्रमाण पत्र आदि साथ में ले जाएं। पुराने छात्रों को ई-मित्रा से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। वो अंक तालिका लेकर छात्रावास में संपर्क कर सकते हैं। आऊ पत्रकार रामदेव सजनानी के अनुसार आऊ क्षेत्र के कुकनों की ढाणी मंत बुधवार देर रात 9 बजे एक रहवासी ढाणी में अचानक आग लग गई। आग लगते ही अड़ोस पड़ोस के लोगों में अफरा तफरी मच गई। गणेशाराम जाट ने बताया कि कुकनों की ढाणी के जोगाराम के घर आग लगने के समय घर में कोई नहीं था। पूरा परिवार छोटे भाई के घर गया हुआ था। आग की लपटें देखकर वे घर आए और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। आग लगने से 3 झोपड़े, 2 बकरी के बच्चे, अनाज, कपड़ा, सोने चांदी के आभूषण और कुछ नकदी जलकर खाक हो गई। घर जल जाने के बाद परिवार खुले आसमान के तले रहने को मजबूर हो गया। आगजनी की सूचना पर भोजासर पटवारी मौके पर पहुंचे। पटवारी फूल सिंह ने मौका मुआयना करके बताया कि आगजनी से लगभग 3,08,500 रुपए का नुकसान हुआ है। पटवारी ने पीड़ित परिवार को सरकार से सहायता राशि दिलवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान गणेशाराम जाट, जसवंत सिंह, मांगी और शिवलाल सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भामाशाहों के सहयोग से खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम के आज 2 माह पूर्ण होने पर कोरोना जागृति एवं हेल्प ग्रुप फलौदी ने खाद्यान्न वितरण सेवा कार्य करने वाली टीम का ग्रुप संयोजक ने सम्मान किया। कोरोना जागृति एवं हेल्प ग्रुप फलौदी के खाद्यान्न वितरण के 2 माह पूर्ण होने पर
टीम द्वारा फलौदी शहर के 122 अति जरूरतमंद, विधवा, दिव्यांग और लंबे समय से बीमार व असहाय परिवारों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण घर घर पहुंचकर सम्मानपूर्वक दिया गया। कोरोना संक्रमण में सेवा कार्य समर्पित भाव से करने वाले सहयोगियों चंदन कुमार, गणपत लीलड़, रमेश मेघवाल, पंकज जयपाल को सराहनीय योगदान देने पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। खाद्यान्न वितरण टीम में एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, संयोजक कोरोना जागृति एवं हेल्प ग्रुप फलौदी, प्रेम कुमार सुपरिटेंडेंट राजकीय अंबेडकर छात्रावास फलौदी, हनुताराम गवारिया, मगराज, चंदन कुमार, श्रवण लीलड़, निर्मा मेघवाल और पुखराज आदि ने टीम में शामिल रहकर जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री वितरित की। आदर्श नगर फलौदी में स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान में आज विभिन्न मानवाधिकार जन संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में दुनिया भर में हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित जनों ने अमेरिका सहित दुनिया भर में नस्ल भेद, रंग भेद और जाति भेद के नाम पर हुई हिंसा में मारे गए लोगों, लॉकडाउन में सरकारी सिस्टम की वजह से मौत के आगोश में जाने वाले श्रमिकों तथा 25 मई को अमेरिका में पुलिसकर्मी के हाथों बेवजह मारे गए अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को दर्जनों लोगों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अधिवक्ता संस्थान फलौदी के महासचिव एडवोकेट सिकंदर घोसी, सामाजिक न्याय केंद्र फलौदी के प्रभारी अशोक कुमार मेघवाल, एडवोकेट गोवर्धन जयपाल ने विचार व्यक्त किए। एडवोकेट अब्दुल मजीद खिलजी, पार्षद आबिद खिलजी, चंदन कुमार, श्रमिक नेता जय गोपाल मेघवाल सीटू, चंद्रशेखर कनौजिया सहित अनेक गणमान्य नागरिक इस दौरान उपस्थित रहे। इसी प्रकार लोहावट, देचू और फलौदी ब्लॉक की ग्राम पंचायत होपारडी में सेठूराम, ग्राम पंचायत सांवरीज में कैलाश एवं श्रीमती भंवरी देवी, ग्राम पंचायत बिठड़ी में शांति देवी, ग्राम पंचायत ढड़ू में नाथूराम, ग्राम पंचायत भीकम कौर रामदेव नगर में शांति देवी और इमाराम, ग्राम पंचायत मंडला में चैनाराम पवार, ग्राम मोटाई में अर्चना बिश्नोई, ग्राम पंचायत कोलू में भागीरथ गोयल, ग्राम पंचायत कोलू निम्बायत में किशन बाबू और ग्राम पंचायत सुवाब में खुशहाल मेघवाल, ग्राम पंचायत ढिलाना में पूनम चंद, ग्राम पंचायत इशरू में राजू राम, ग्राम पंचायत सांवरीज में भंवरलाल पवार और ग्राम पंचायत कोलू पाबूजी में चुका बिरट, ग्राम पंचायत धोलासर में नेताराम बिरट और ग्राम पंचायत विजयनगर में श्रवण राम, ग्राम पंचायत घटोर में कांता पवार आदि ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाप पत्रकार का विकांत खत्री के अनुसार कोरोना महामारी जन जागरूकता अभियान के तहत आज दूसरा दशक के कार्यकर्ताओं द्वारा गांवों और ढाणियों में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया गया। प्रचार कार्य में ग्रामीणों को अनलॉक 1 के तहत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी दी गई। प्रचार कार्य के दौरान जांबा के अस्पताल और पुलिस थाना, आंगनवाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, स्कूल और दुकानों आदि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना महामारी से बचाव की जागरूकता के लिए बनाए गए पोस्टर्स लगाए गए। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति उपकेंद्र पाबूपुरा द्वारा गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटो की ढाणी में बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत इन साइकिलों का वितरण किया गया। इस दौरान बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर रामेश्वर लाल आदि उपस्थित रहे। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे बूथ संपर्क अभियान के तहत गुरुवार को भाजपा मंडल जांबा के बूथ संख्या 74 और 75 में पत्रक वितरित किए गए। भाजपा मंडल जांबा अध्यक्ष स्वामी बालकृष्ण ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। ग्राम पंचायत बाबणी के देदीसरा से हमारे एक दर्शक सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण कुमार लीलड़ ने बताया कि आज शाम 5 बजे देदीसरा में टिड्डियों ने हमला कर दिया। टिड्डियों के आते ही लोगों ने थालियां और पीपे पीटने शुरू कर दिए और किसानों ने भी ट्रैक्टर दौड़ाकर टिड्डियों को भगाना शुरू कर दिया। हाथ खड़ा कर दिया। ग्राम पंचायत मुखेरी के फारूक अब्दुल्ला ने आज एडीएम को ज्ञापन सौंपकर गांव में स्मैक और अवैध शराब पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि मुखेरी में स्मैक और अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है।